बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोल चाल का सबक नंबर 557 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 557 ऑफ इंग्लिश बोल चाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 4031 यानी 4030 जो सेंटेंसेस हैं वो इससे पहले अपलोड हो चुके हुए हैं। मुझे अगले हफ्ते एक दिन की छुट्टी मिल गई है, यानी एक हफ्ते बाद मुझे एक दिन की छुट्टी मिल गई है। आई हैव गॉट अ डे ऑफ नेक्स्ट वीक। आई हैव गॉट मुझे मिल चुकी है, अ डे ऑफ एक दिन की छुट्टी, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते। तो मुझे अगले हफ्ते एक दिन की छुट्टी मिल गई है। आई हैव गॉट अ डे ऑफ नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 2। मेरे वालिदैन पिछले साल 6 माह के लिए यहाँ थे। यानी मैं किसी बंदे को ये बता रहा हूँ कि मेरे वालिदैन जो साल गुज़र गया है उस साल के दौरान 6 माह के लिए यहाँ थे, मेरे पास थे। माई पेरेंट्स वर हेयर फॉर 6 months लास्ट ईयर। माई पेरेंट्स वर हेयर लास्ट ईयर फॉर 6 months, या ऐसे कर लें, माई पेरेंट्स वर हेयर फॉर 6 months लास्ट ईयर, यानी मेरे वालिदैन पिछले साल 6 माह के लिए यहाँ थे। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 3। हमने इस मंसूबे पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया था। अब ये इत्तेफाक आगे रहा है या नहीं रहा इस फ़िक्रे में नहीं हमें पता चल रहा, लेकिन हमने इस मंसूबे पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया था, यानी हमारा एग्रीमेंट हो गया था कि भाई इस मंसूबे पे मिल के हमने काम करना है। वी एग्रीड टू वर्क टुगेदर। वी एग्रीड हम मुत्तफिक हो गए थे, टू वर्क टुगेदर मिल के काम करने पर, ऑन दिस प्रोजेक्ट इस मंसूबे पर। वी एग्रीड टू वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, हमने इस मंसूबे पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया था, मुत्तफिक हो गए थे, मतलब फीलिंग एक है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 4। मेरे दोस्त ने मुझे कुछ वज़न कम करने का मशवरा दिया है। यानी मैं ज़रूरत से ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ रहा है और मेरे दोस्त ने कहा कि भाई आने वाले वक्तों में तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तो लिहाजा वज़न कुछ कम कर लो, अदरवाइज़ प्रॉब्लमेटिक जो है ना वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त ने मुझे कुछ वज़न कम करने का मशवरा दिया है। अब कैसे वज़न कम करना है, ये जो है ना वो थोड़े से सख्त मेजरमेंट्स हैं। वॉक करें, एहतियात करें इसकी खुराक की, अपनी चीज़ों को शेड्यूल बनाएं, अपनी नींद को पूरा करें। ये चीज़ हमें जो है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया करने नहीं देती, तो फिर ये फ़िक्रा धरे का धरा ही रह जाता है कि मेरे दोस्त ने मुझे कुछ वज़न कम करने का मशवरा दिया है। लिहाजा हम इसका सेंटेंस बना लेते हैं। माई फ्रेंड हैज़ एडवाइज्ड मी टू लूज़ सम वेट। माई फ्रेंड हैज़ एडवाइज मी, मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया है, टू लूज़ सम वेट के भाई कुछ वज़न कम करो, यानी मुझे कुछ वज़न कम करने का मशवरा दिया गया है। माई फ्रेंड हैज़ एडवाइज मी टू लूज़ सम वेट, मेरे दोस्त ने मुझे कुछ वज़न कम करने का मशवरा दिया है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 5। मैं सबको इस क्लास में शामिल होने की दावत देना चाहूँगा। अब कोई क्लास है उसमें सबको दावत देना चाहूँगा, कोई टीचर है या कोई जो भी है, इसमें दावत देने की बात हो रही है सबको। आई वुड लाइक टू इन्वाइट एवरीवन टू जॉइन दिस क्लास। आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, इन्वाइट दावत देना, एवरीवन सबको, किस चीज़ की, टू जॉइन दिस क्लास, कि इस क्लास में जो है वो इसको ज्वाइन कर लें, इसमें शामिल हो जाएं। अब वो पढ़ने की क्लास है,
जैसे भी क्लास है उसमें दावत जो है वो मेरी तरफ से है। आई वुड लाइक टू इन्वाइट एवरीवन टू जॉइन दिस क्लास। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 6। वो दिसंबर में शादी कर रहे हैं। दे आर गेटिंग मैरिड इन दिसंबर। हम दिसंबर में शादी कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मैरिड इन दिसंबर। तो ये होगा कि जी वो दिसंबर में शादी कर रहे हैं या उनकी दिसंबर में शादी हो रही है। फीलिंग एक जैसी आएगी। अब यह कि इसमें यह कि वो दिसंबर में शादी कर रहे हैं। दे आर गेटिंग मैरिड इन दिसंबर। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 7। ये मार्केट लोगों से हमेशा खचाखच भरी रहती है। यानी जब भी आए इस मार्केट में रश नहीं ख़त्म होता, तो हम फिर कहेंगे कि ये मार्केट हमेशा लोगों से खचाखच भरी रहती है। यानी ऑलवेज़ जो है वो लोगों से भरी रहती है। दिस मार्केट इज़ ऑलवेज़ क्राउडेड विद पीपल। दिस मार्केट, ये वाली मार्केट, इज़ ऑलवेज़ क्राउडेड, भरी रहती है विद पीपल, लोगों से। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 8। ये मोबाइल उसके दोस्त की तरफ से तोहफ़ा था। अब एक मोबाइल है, उसकी दोस्त की तरफ से तोहफ़ा है, तो ये एक बात बताई जा रही है। दिस मोबाइल वाज अ प्रेजेंट फ्रॉम हिज फ्रेंड। दिस मोबाइल, ये वाला मोबाइल, वाज, था, अ प्रेजेंट, एक तोहफ़ा, फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसकी दोस्त की तरफ से, उसकी दोस्त की जानिब से, उसकी दोस्त की तरफ से, उसकी दोस्त ने ये उसे तोहफ़ा दिया था, हम ओवरऑल कह सकते हैं। व्यूअर्स, जब कभी सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल पेश आए तो उसका अपनी ज़ुबान में पहले एक हल्का फुल्का जो है ना वो तर्जुमा कर लिया करें कि उसके दोस्त ने ये तोहफ़ा दिया था, ठीक है, उसकी दोस्त की तरफ से ये तोहफ़ा था, उसकी दोस्त की जानिब से ये तोहफ़ा था। अब तरफ से, जानिब से, ये उर्दू के अल्फाज हैं। फ्राम जो है इसको इंग्लिश की जानिब से ये चीज़ फ़ेल होती है। तो लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रख के, जब आपने देखें, स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से यूज़ टू हों। तो ये छोटी, बेसिकली ये जो इंग्लिश बोलचाल की सीरीज़ है, इसमें मुश्किल या आसान सेंटेंस की बात नहीं है। वो और सीरीज़ें होंगी, और चीज़ें भी हैं। कम से कम जो है वो मिलते मिलते जो है वो 40-50 सीरीज़ की तरफ हम जानी की बढ़ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश बोलना एक डिफरेंट चीज़ है। मुश्किल इंग्लिश बोलना ये कोई हल नहीं है। चीज़ों को या कि आसान करके बोलना, ये मेन चीज़ है। दिस मोबाइल वाज अ प्रेजेंट फ्रॉम हिज फ्रेंड। ये दोस्त, ये मोबाइल उसकी दोस्त की तरफ से तोहफ़ा था। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 9। वो कुछ करने के काबिल नहीं है। यानी अब किसी दोस्त के बारे में, किसी बंदे के बारे में कह रहे हैं कि यार वो कुछ करने के काबिल नहीं है। पॉसिबल है बीमार है, पॉसिबल है कि अभी उसकी ट्रेनिंग नहीं मुकम्मल हुई, या कोई भी वट एवर सो रीज़न जो हम उसको दे सकते हैं। सेंटेंस हमने ट्रांसलेशन करनी है कि वो कुछ करने के काबिल नहीं है। ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। He is not capable of doing anything. Suppose व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अगर ये बात करूँ कि he is not capable of doing nothing, ये फ़िक्रा हो, तो ये फ़िक्रा गलत होगा या सही होगा? तो ये फ़िक्रा गलत होगा, क्योंकि हमने एक ग्रामर रूल ये पढ़ा हुआ है कि इंग्लिश में दो नॉट एक सेंटेंस में नहीं लगते। एक सेंटेंस में, देखिए मल्टीपल सेंटेंस होंगे या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात नहीं हो रही, एक सिंपल सेंटेंस में दो नॉट नहीं यूज़ होते। तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा? ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है। एनीथिंग लगेगा, नथिंग वाला इस्तेमाल अगर होगा तो वो गलत होगा। ये मेरी एक कॉमन मिस्टेक की सीरीज़ में भी ये एक सवाल आया था। ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, वो कुछ करने के काबिल नहीं है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 10, आज के एपिसोड का लास्ट सेंटेंस 4040 सेंटेंस नंबर। मेरी दादी ने मुझे पाला था। यानी मैं किसी को बता रहा हूँ कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने मुझे जो है वो पाला पोसा था। माई ग्रैंड मदर ब्रॉट मी अप। ब्रॉट मी अप यानी मुझे पाला पोसा था।